स्वागत है आपका फार्मा वाला के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एजेंट जो कि हमारी जो माउथ टू एनस वाला पार्ट है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी जो डेफिशिएंसी हो रही है, कौन कौन सी जो है हाइपर चीज़ें हो रही है, उसकी आज हम इसके अंदर स्टडी करेंगे और हम उसको कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। एजेंट का मतलब होता है स्टूडेंट ड्रग। ओके, जो एजेंट है इसका मतलब है ड्रग। जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ड्रग है, आज हम उसकी स्टडी करेंगे स्टूडेंट। इसको स्टडी करने से पहले स्टूडेंट हमको समझना होगा कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक है वो कहाँ से कहाँ तक है। ओके, तो देखिए मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा स्टूडेंट। ये है हमारा माउथ। ओके, माउथ के अंदर टंग एंड टीथ जो है सिचुएटेड होते हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद है फेरिंग्स, ये फेरिंग्स। इसके बाद इसोफेगस, ये क्या हो गई इसोफेगस। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो फूड है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। ओके, ये है हमारा मेन इंपॉर्टेंट स्टमक। ये है हमारा स्टमक। स्टमक के जो है पार्ट्स होते हैं, पाइलोरिक रीजन हो गया, ओके, पाइलोरिक रीजन हो गया, कार्डिक रीजन हो गया और ये बॉडी वाला पार्ट हो गया। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज जो कि एक ग्लैंड है। ओके, ये है लीवर, ये हो गई लीवर। ये हो गया गॉल ब्लैडर, ये हो गया गॉल ब्लैडर। ओके, एंड इसके बाद स्टूडेंट ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, देखिए ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट मैंने एचएपी वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर कंप्लीट रखा, इसको अच्छे से समझाया हुआ है स्टूडेंट। तो आप जाकर स्टूडेंट वहाँ से कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो स्टूडेंट। रफली मैंने आपको बताने की कोशिश की है स्टूडेंट। ओके, और ये वाला पार्ट हो गया एनस। देखिए माउथ टू एनस जहाँ जहाँ हमारा फूड है वो ट्रांसफर हो रहा है, उस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो एजेंट है वो कहाँ कहाँ काम करेंगे। देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो एजेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का मतलब हम समझेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन क्या है। देखिए जो गैस्ट्रिक एरिया है वो हम किसे बोलेंगे, जिसके अंदर स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, ओके, ये हमारे इसके अंदर आएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक एरिया, इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक एरिया। और जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइन एरिया, इंटेस्टाइनल एरिया। ओके, ये दोनों मिलकर गैस्ट्रिक एरिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एरिया, इंटेस्टाइन एरिया दोनों मिलकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। अगर यहाँ कोई भी बीमारी या डेफिशिएंसी हो रही है तो वो किससे रिलीफ करेंगे, वो जो एजेंट है, जो ड्रग्स है, उससे करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एजेंट जो है क्या काम करेंगे। जो है इंटेस्टाइन एजेंट एक ऐसे एजेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी या इंक्रीज हाइपर जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए एक होती है हाइपोक्लोरिडिया, एक होता है हाइपर क्लोरिडिया, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, जो HCl है उसकी जो है क्या होगी, HCl जो हमारे स्टमक है उसके अंदर कम हो जाएगा। अगर HCl हमारे स्टमक के अंदर कम हो गया तो स्टूडेंट जो डाइजेशन है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी, बिल्कुल स्लो, क्योंकि जो फूड है वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। ओके, तो जब HCl की अमाउंट जो है हमारे स्टमक के अंदर कम हो जाती है, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरिडिया। एंड जब HCl की अमाउंट हमारे स्टमक के अंदर बढ़ जाएगी तो उसे हाइपर क्लोरिडिया बोलेंगे। इसके अंदर क्या होगा, HCl की अमाउंट बढ़ जाएगी। ओके, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी में क्या होता है, जो हमारी एसिड की अमाउंट हमारे स्टमक के अंदर वो बढ़ जाएगी।
तो उसको हम रिलीफ करने के लिए क्या देंगे, एंटासिड्स। तो एंटासिड्स क्या है, एक एजेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एजेंट है। ओके, तो देखिए स्टमक, पेनक्रियाज और लीवर, ये गैस्ट्रिक वाला पार्ट है और ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। जैसे मान लो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जैसे हम फूड को इनटेक किया, फूड इनटेक करने के बाद स्टमक के अंदर गया, यहाँ पर क्या होगा, फूड का जो है स्टोरेज होगा और यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा फूड। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगी। ओके, तो देखिए जो एजेंट है उसको हम किसकी रेफरेंस से पढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाइपोक्लोरिडिया। हाइपोक्लोरिडिया में क्या होगा, HCl की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। HCl की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम देंगे एसिडिफाइंग एजेंट। यहाँ हम क्या देंगे, एसिडिफाइंग एजेंट। ओके, एसिडिफाइंग एजेंट देंगे जो कि क्या करेंगे, हमारे जो HCl की अमाउंट उसको बढ़ाएंगे किसके अंदर, स्टमक के अंदर। नेक्स्ट है हाइपरक्लोरिडिया, इसके अंदर जो है एसिड की अमाउंट ज़्यादा बढ़ गई, अब उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या देंगे, एंटासिड्स। ओके, जो कि क्या करेगा, हमारी एसिडिटी को क्या करेगा, कम, रिलीफ ऑफ एसिडिटी। ओके, दीज एजेंट इज कॉल्ड एंटासिड्स। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट। इसके अंदर देखिए क्या है, हाइपरक्लोरिडिया और हाइपरक्लोरिडिया के हमें प्रिकॉशंस पढ़ा। एक होता है इंटेस्टाइनल में, इंटेस्टाइनल के अंदर हम पढ़ते हैं कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स में देखिए क्या होगा, स्टूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, क्या होगा, जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो जो स्टूल है वो हार्ड नेचर का हो जाएगा। स्टूल अगर हार्ड नेचर का हो गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टूल की अगर हार्ड नेचर हो गई तो क्या करेगा वो, कॉन्स्टिपेशन, ये क्या क्रिएट कर देगा, कॉन्स्टिपेशन। ओके, और अगर फिकल मटेरियल अगर लिक्विड स्टेज के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, लग्जेटिव एंड परगेटिव। लग्जेटिव एंड परगेटिव जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे तो परगेटिव में आ जाएगा, कंसंट्रेशन कम रखेंगे तो लग्जेटिव के आ जाएगा। और स्टूल अगर हार्ड नेचर का है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। तो इसको रिलीफ करने के लिए हम कौन से एजेंट्स का काम लेते हैं, कैथार्टिक्स के। कैथार्टिक्स जब हम देंगे तो इसके अंदर मिल्ड जो है क्या कर देगा, जो पेरिस्टाटिक मूवमेंट है उसको भी क्या करेगा, पेरिस्टाटिक मूवमेंट को वर्किंग करवाएगा, और जो है यहाँ से जो वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है उसको क्या करेगा, वाटर रिटेन करेगा। तो ये जो तीनों पॉइंट है स्टूडेंट, एसिडिफाइंग एजेंट और एंटासिड्स और कैथार्टिक्स, पहला पॉइंट हो गया हमारा एसिडिफाइंग एजेंट और दूसरा पॉइंट हो गया एंटासिड्स और जो तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट हो गया हमारा कैथार्टिक्स। वन बाय वन हम इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एजेंट है उसका इंट्रोडक्शन यही है स्टूडेंट कि हमारा माउथ टू एनस गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है और एजेंट वहीं पे काम करेंगे। जो एजेंट प्रेजेंट है वो यहीं पे काम करेंगे। हमारे स्टमक के अंदर जो हाइपोक्लोरिडिया HCl की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा डाइजेशन है वो कम हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या होगा, एसिडिफाइंग एजेंट जो हमें देने पड़ेंगे जो HCl के अमाउंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ओके, एंड हाइपरक्लोरिडिया के अंदर जो है HCl की अमाउंट बढ़ जाएगी तो उसको जो है रेगुलेट करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए हम एंटासिड्स देते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं जो भी एसिडिक नेचर उसको न्यूट्रलाइज करके जो हमारा एसिड बढ़ा हुआ है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के। अब वन बाय वन टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा एसिडिफाइंग एजेंट। आइए स्टडी करते हैं स्टूडेंट, पहला पॉइंट एसिडिफाइंग एजेंट की। हम बात कर रहे थे एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट के अंदर देखिए क्या है, दोज एजेंट और ड्रग, मैंने बताया था पहले भी कि जो एजेंट है वो ड्रग्स है। ओके, ड्रग्स डेट आर यूज टू इंक्रीज GIT एसिडिटी। जो एसिडिफाइंग एजेंट है हमारे जो GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसकी एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो हाइपोक्लोरिहाइड्रिया है उसके अंदर क्या होता है, एसिडिटी कम हो रही थी। एसिडिटी कम हो रही थी तो क्या करेगा ये एसिडिफाइंग एजेंट, उसको इंक्रीज करने के लिए हम देंगे एक ड्रग के रूप में। तो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी एसिडिटी टू और ट्रीट टू एक्लोरोहाइड्रिया।
किसको ट्रीट करेगी? एक्लारोहेडिया। इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ HCl इन द गैस्ट्रिक सीक्रेशन। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक का सीक्रेशन है वो क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। ओके, इसलिए जो है एसिडिफाइंग एजेंट क्या करेंगे उसको जब इंक्रीज करेंगे उसको। ओके, और हाइपोक्लोरिडिया, हाइपोक्लोरिडिया में क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ HCl। एक तो देखिए क्या होगा, नॉट ए लिटिल अमाउंट ऑफ HCl सीक्रेट टू द स्टमक। एक तो लिटिल अमाउंट में अंदर भी बिल्कुल सीक्रेशन ना हो और इसके अंदर कमी हो जाए। जो हाइपोक्लोरिडिया है इसके अंदर क्या होगी? कम हो जाएगी। और हाइपरक्लोरिडिया उसके अंदर जो है HCl की अमाउंट बढ़ जाएगी। बट हाइपोक्लोरिडिया के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ HCl, जो हमारा हाइड्रोक्लोराइड है इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। तो देखिए इसमें सिंपल सा जो है डिफरेंस है इन दोनों में, एक्लोरिडिया में और हाइपोक्लोरिडिया के अंदर, कि इसके अंदर तो डेफिशिएंसी होगी बट इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होगा, एब्सेंस हो जाएगा इसके अंदर। ओके, अब देखिए हम कंपाउंड की बात करते हैं इसके अंदर। तो पहला कंपाउंड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम HCl बोलेंगे। और अमोनियम क्लोराइड, सेकंड है हमारा अमोनियम क्लोराइड, थर्ड है अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड जो है ये क्या है? हमारे एसिडिफाइंग एजेंट है। इनको अगर हमारी बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी की जो एसिडिटी है, हमारी जो GIT है उसकी एसिडिटी है उसको क्या करेंगे स्टूडेंट? ये इंक्रीज करेंगे। ओके, इसलिए हम इसको एसिडिफाइंग एजेंट के अंदर रखा गया है स्टूडेंट। देखिए हम बात करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिलेबस के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोक्लोरिक है हमारी सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, तो इसकी फिजिकल, केमिकल और स्टोरेज और हम इसका यूज़ देखेंगे। ओके, देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? HCl। किस किस कंपाउंड से बनी है? हाइड्रोजन और कैल्शियम के जो कंपाउंड्स है उसको जो है मिलाकर हम किसका फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट? HCl का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, बैलेंसिंग। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्लियर है स्टूडेंट, कलरलेस है लिक्विड, कलरलेस लिक्विड है विद इन एसिडिक टेस्ट। अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो कौन सा टेस्ट आएगा? एसिडिक टेस्ट। ओके, ऑर्डरलेस है ये और सोल्यूबल इन एथेनॉल और मेथनॉल। किसके अंदर सोल्यूबल है? एथेनॉल और मेथनॉल के अंदर क्या है जो है ये सोल्यूबल है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये इसका फॉर्मेशन होगा। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको 1500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे तो ये इनके जो कंपाउंड है वो टूट जाएंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन और जो है क्लोराइड के अंदर। और इसकी स्टोरेज जो कंडीशन है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, इसका स्टोरेज कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं बात करता हूँ इसके यूज़ की, सॉरी, इसके यूज़ की मैं बात करता हूँ तो किस किस के अंदर जो है यूज़ आएगा? हाइपोक्लोरिडिया, हाइपोक्लोरिड्रिया, ओके, एंड साइक्लोरिडिया। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं एसिडिफाइंग एजेंट को। मेनली यही है, एसिडिफाइंग एजेंट को हम एसिडिटी बढ़ाने के अंदर, हमारे जो बॉडी है, हमारा स्टमक, उसके अंदर जो एसिड की कमी हो जाएगी उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, एसिडिफाइंग एजेंट की यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया। सेकंड लेक्चर के अंदर हम एंटासिड्स की स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल फार्मा वाला के अंदर लाइक, कमेंट और जो है सपोर्ट करिए स्टूडेंट। धन्यवाद।